कामी गिल एक ऐसी एनीमे है जो आपको भावनात्मक रूप से झकझोर देती है और फिर भी पूछने की हिम्मत रखती है, तुम ठीक हो। शुरुआत में आपको लगता है कि आप बस तलवारबाजी और एक्शन से भरपूर एक और रोमांचक साहसिक यात्रा पर हैं, लेकिन कुछ ही एपिसोड के बाद आप जान जाते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज हम नाइट रेड के साथ उस पहली मुठभेड़ से लेकर उस अंतिम प्रहार तक की यादों में खो जाएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो एक गिलास पानी ले लीजिए क्योंकि आंसू शरीर में पानी की कमी कर देते हैं। और चलिए इस सारांश में गोता लगाते हैं। संगीत, ये नाइट रेड है। सपने रातों रात बुरे सपने में बदल सकते हैं। और तातसुमी के लिए एक युवा योद्धा जो अपने गांव को गरीबी से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शाही राजधानी उसे यह सबक सबसे कठोर तरीके से देने वाली थी। वह आशा से भरा हुआ आया था, शाही सेना में प्रसिद्धि और धन के सपने देख रहा था। ग्रेटर देन, मैं इसके लिए बहुत अच्छा हूँ। मैं कुछ और सोच रहा था, ग्रेटर देन, लेकिन वास्तविकता ने उसके मुंह पर दरवाजा पटक दिया। राजधानी में कच्चे हुनर से ज्यादा जान पहचान और पैसा मायने रखता है। फिर एक सुनहरे बालों वाली महिला आई जिसकी मुस्कान किसी देवदूत जैसी थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, प्रिय? और बस देखते ही देखते तातसुमी का सारा पैसा गायब हो गया। पहला, धोखाधड़ी का चेक। दूसरा, बेघर की तरह सड़कों पर भटकना। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था तभी आशा की एक किरण दिखाई दी। आर्या, एक कुलीन लड़की जिसका दिल देखने में दयालु लगता था, ने उससे अपने परिवार के महल में शरण दी। आखिरकार अच्छे लोग मिले। उसके पिता ने तो उसे सिसियो और आयु को ढूंढने में मदद करने का वादा भी किया, जो उसके बचपन के दोस्त थे और एक परित्यक्त हमले में खो गए थे। लेकिन कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। रात होते ही आतंक छा गया। नाइट रेड के नाम से मशहूर कुख्यात हत्यारों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली सटीकता के साथ महल पर धावा बोल दिया। हमले का नेतृत्व वही गोरी महिला कर रही थी जिसने उसे धोखा दिया था। ये राक्षस उस इकलौते परिवार पर हमला कर रहे थे जिसने उनका साथ दिया था। उसे अंदर ले जाया गया। तातसुमी ने आर्या की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित कटाना चलाने वाले हत्यारे अकामी का सामना किया। उसके गांव के एक ताबीज ने एक घातक वार को रोक दिया। एक पल के लिए हत्यारे भी हैरान रह गए। तभी धोखेबाज गोरी लियोन ने तातसुमी को एक दिल दहला देने वाला दृश्य दिखाया। एक गोदाम शत विक्षत शवों से भरा हुआ था। उसी की तरह किसान हवेली में बहला फुसला कर लाए गए थे ताकि एक क्रूर परिवार के खिलौने बन सके। और वहां सियो पहले ही मर चुका था और मुश्किल से जीवन से चिपका हुआ अपनी अंतिम सांस में उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे तातसुमी देखना नहीं चाहता था। आर्या ने एक विकृत मुस्कान के साथ सब कुछ कबूल कर लिया, हर एक पीड़ित का मजाक उड़ाते हुए। तातसुमी का क्रोध भड़क उठा। अपने हाथों से उसने उस लड़की को मार डाला जिसने उसका जीवन तबाह कर दिया था। और जब यासु उसकी बाहों में मर गया तो एक बात स्पष्ट हो गई। दुनिया को बदलने की जरूरत थी। लियोन उसे खींचकर ले गई, ये कहते हुए कि अब वह समूह का हिस्सा है। लेकिन क्या तातसुमी इस दुनिया के पीछे की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार था? एक ही रात में पीड़ित से बदला लेने वाला। लेकिन रात का छापा तातसुमी की हत्यारों के एक समूह से बिल्कुल अलग था। शेल, चश्मा पहने अनाड़ी, माइंग, एक गुस्सैल निशानेबाज, लेक, एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति, घातक तार, और बुलाट, एक पूर्व शाही सैनिक जो टैंक की तरह तगड़ा था। ग्रेटर देन, फिर भी ग्रेटर देन, मैं बहुत सारे गलत विचारों के बारे में सोच सकता हूँ। ग्रेटर देन, जब उनकी नेता नाजेंडा लौटी तो उन्होंने एक ऐसा विकल्प रखा जो सब कुछ बदल देगा। एक हत्यारा बनो या हमारी कार्यशाला में मदद करो। नाइट रेड के पीछे की सच्चाई व्यक्तिगत प्रतिशोध से कहीं बड़ी थी। वे क्रांतिकारी सेना की गुप्त शाखा थे जो एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे जिसने पूरे गांवों को सामूहिक कब्रों में बदल दिया था। वे सिर्फ हत्यारे नहीं थे, वे एक बेहतर दुनिया की आशा थे। तातसुमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। आखिरकार उसे एक ऐसा उद्देश्य मिल गया था जिसके लिए लड़ना सार्थक था। अकामी के साथ प्रशिक्षण असामान्य था। अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में खाना पकाना और मछली पकड़ना। ये बेतुका लग रहा था लेकिन यह उसे बिना एहसास कराए ही एक हत्यारे के रूप में उसकी प्रवृत्ति को तेज कर रहा था। हर प्रतीत होने वाला निरर्थक कार्य वास्तव में एक घातक सबक था।
फिर आया पहला मिशन, लक्ष्य। गमाल एक बेईमान व्यापारी, एक राक्षस गार्ड का एक कप्तान जो निर्दोषों को फंसाने में आनंद लेता था। जब लियोन और अकामी ने गमाल का ध्यान रखा तो तातसुमी ने बड़ी चुनौती के लिए स्वेच्छा से आगे आया। ओग्रे एक खूंखार तलवारबाज, अभिमानी, क्रूर और निर्दयी था। क्रूर, एक अंधेरी गली में उसने न्याय का मजाक उड़ाया और तातसुमी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बहुत बड़ी गलती। आर्या के महल से तातसुमी के मन में पल रहा गुस्सा एक निर्णायक, घातक हमले में बदल गया। बेस पर वापस आकर कुछ बदल गया। हमेशा बर्फ की तरह ठंडी रहने वाली अकामी ने उसकी चोटों की जांच की और पहली बार उसका मुखौटा उतर गया। ग्रेटर देन मुझे खुशी है कि तुम बच गए। ग्रेटर देन उसकी कठोरता क्रूरता नहीं थी, यह एक ढाल थी। तातसुमी को आखिरकार एक सच्चे सदस्य के रूप में देखा गया। लेकिन प्रशिक्षण का अगला चरण मेरे साथ था, उस लड़की के साथ जिसका क्रोध उसकी मारक क्षमता के बराबर विस्फोटक था। क्या वह वास्तव में उस लड़की से निपटने के लिए तैयार था जो अपने बमों से भी ज्यादा खतरनाक थी? लेकिन प्रशिक्षण को रुकना पड़ा। घुसपैठियों ने रात के छापे वाले बेस पर हमला किया और तातसुमी शाही अवशेषों की असली शक्ति का गवाह बनने वाला था। मुझे भाई कहो, बुलार्ट ने अपना अवशेष दिखाते हुए कहा। एनकारियो कवच। बाहर भयानक तमाशा शुरू हो गया। अकामी एक घातक प्रेत की तरह दुश्मनों के बीच से गुजरी। मेरे अनुभव ने दिखाया कि उसका हथियार कद्दू इतना खौफनाक क्यों था, एक ऐसी राइफल जो खतरे के बढ़ने के साथ साथ और भी शक्तिशाली होती जाती थी। लीच ने युद्ध क्षेत्र को एक घातक जाल में बदल दिया। लेकिन असलियत तब सामने आई जब तातसुमी एक जासूसी मिशन पर गया। माइन के साथ राजधानी के मिशन पर। पहली बार उसने सुनहरी दीवारों के पीछे छिपी गरीबी देखी। माइन ने अपने दर्द के बारे में बताया। मिश्रित नस्ल की लड़की होने के नाते उसे ऐसे भेदभाव का सामना करना पड़ा जिसने गहरे घाव छोड़े थे। अब वह एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ रही थी जहां किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्मस्थान से निर्धारित न हो। एक सार्वजनिक फांसी के दौरान शासन की क्रूरता स्पष्ट रूप से सामने आई। ग्रेटर देन नहीं, कृपया महाराज, यदि आप उसे नहीं रोकते हैं तो वह साम्राज्य को बर्बाद कर देगा। ग्रेटर देन प्रधानमंत्री ऑनेस्ट द्वारा रची गई यह फांसी, एक ऐसा व्यक्ति जो युवा सम्राट को कठपुतली की तरह नचाता था। क्रांति की तात्कालिकता पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। नया मिशन, प्रधानमंत्री के रिश्तेदार योल को खत्म करना, जो मनोरंजन के लिए महिलाओं का अपहरण और उन्हें यातना देता था। माइन ने स्नाइपर के रूप में अपनी जगह ले ली और तातसुमी उसके अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था। नाजुक क्षण में वह हिचकिचाए। तातसुमी ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या निर्दोष लोगों के आसपास गोली चलाना उचित था। उस क्षण के संदेह की कीमत चुकानी पड़ी। जब युवल के आखिरी रक्षक, जो एक पूर्व मार्शल आर्ट मास्टर था, ने उन्हें घेर लिया तो वे जल्दबाजी में पीछे हटे और फिर एक जानलेवा पीछा करने में जुट गए। तातसुमी ने कुछ ऐसा किया जिससे हालात बदल गए। उनके बीच सब कुछ दांव पर लगा था। उसने खुद को चारा बनाकर अपनी जान माइन के हाथों में सौंप दी। ग्रेटर देन तुमने कहा था कि तुम एक जीनियस स्नाइपर हो, है ना? तुम ये कर सकते हो। ग्रेटर देन तातसुमी के जानलेवा खतरे में होने पर पंपकिन की शक्ति विस्फोटित हो गई। एक केंद्रित ऊर्जा के गोले ने दुश्मन को नष्ट कर दिया। मिशन पूरा हुआ, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। अंधेरे से क्रूर निगाहें उन दोनों को देख रही थी। एक नए शिकारी को अपना अगला शिकार मिल गया था। उस दुष्वप्न का एक नाम था जाकू, जल्लाद। राजधानी की गलियों में वह आतंक और कटे हुए सिरों का निशान छोड़ता चला गया, हर चीख पर आनंदित होता रहा। रात के छापे के ठिकाने पर शाही हथियारों के बारे में हुए खुलासे ने सब कुछ बदल दिया। 1000 साल पहले गढ़े गए 48 महाशक्तिशाली हथियार, जिनमें से प्रत्येक की एक अनूठी क्षमता थी। अकामी के मुरासम पर एक घातक अभिशाप था। बुलाट्स और कारियो अभेद्य सुरक्षा प्रदान करते थे। माइन का पंपकिन खतरे के बढ़ने के साथ साथ और मजबूत होता जाता था। और सबसे क्रूर नियम, जब दो हथियार चलाने वाले मौत के लिए आमने सामने होते हैं तो केवल एक ही जीवित बचता है। रात की गश्त के दौरान अकामे ने तातसुमी को मुरासामी की कमजोरियों के बारे में बताया। पौराणिक हथियारों की भी सीमाएं होती हैं। तभी जाकू ने चुराई हुई शाही भुजा का इस्तेमाल करते हुए प्रकट हुआ, एक विनाशकारी भ्रम को उजागर करने के लिए। ग्रेटर देन शुक्र है कि तुम ठीक हो।
ग्रेटर देन ओह कितना मार्मिक। तातसुमी कमजोर पड़ गया था। हर बार का जवाब दिया गया, हर योजना विफल हो गई। जैसे ही मौत करीब आई, अकामी बीच में आ गई। असली लड़ाई शुरू हुई। गति बनाम दूरदर्शिता, अनुभव बनाम शक्ति। जाको ने अकामी को तब तक गतिरोध में धकेल दिया जब तक उसने अपना छिपा हुआ हथियार इल्लू दृष्टि प्रकट नहीं कर दिया। और उसके सामने कुरोमे प्रकट हुई, जो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। तुम अपने प्रिय को नहीं मारोगे, जू ने उपहास किया। वह गलत था। अकामी ने बिना किसी झिझक के भ्रम को काट डाला। उसे मारने की मेरी इच्छा इसलिए है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ग्रेटर देन जाको का संदेह घातक साबित हुआ। मुरासम ने अपना निशाना साधा। अपने अंतिम क्षणों में जल्लाद ने धन्यवाद दिया। अंततः उसके पीड़ितों की आवाजें शांत हो गईं। बेस पर वापस आकर अकामी ने एक ऐसा कबूलनामा किया जिसने तातसुमी के दिल को छू लिया। ग्रेटर देन नाइट रेड में हर कोई, वे सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें तुम भी शामिल हो। लेकिन साम्राज्य के भीतर कहीं अकामी के अतीत की एक छाया हलचल मचाने लगी। और जब कुरोमे आखिरकार सामने आई, तो नाइट रेड को पता चला कि कुछ लड़ाइयां मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होती हैं। मरे हुए दोस्तों के बुरे सपने तातसुमी को सताते थे, लेकिन एक नया गुरु उसे यह सिखाने ही वाले थे कि कभी कभी दयालुता ही हिंसा का सबसे खतरनाक रूप होती है। शेल समूह की सबसे कम खतरनाक सदस्य लग रही थी। साधारण कामों में भी अनाड़ी, हमेशा चीजें तोड़ती रहती थी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उसने अपने अतीत का एक भयावह खुलासा किया, एक ऐसा बचपन जो अकेलेपन में बीता, जहां केवल एक लड़की ने ही उसे सच्चा प्यार दिया था। वह दोस्ती खून खराबे में खत्म हुई। जब उस लड़की के हिंसक पूर्व प्रेमी ने हद पार कर दी, तो शेल ने उसे भयानक शांति से मार डाला। बाद में जब उस आदमी के साथियों ने बदला लेने के लिए उसके माता पिता की हत्या कर दी, तो उसने अपनी असली प्रतिभा को पहचाना, एक ऐसी विलक्षण शक्ति जिसने उसे जानलेवा रूप से सक्षम बना दिया। जाको के तेऊ के साथ परीक्षण हिंसक विफलता में समाप्त हुआ। हर कोई इन पौराणिक हथियारों के अनुकूल नहीं होता। उनकी बातचीत सबसे शक्तिशाली तेऊ की ओर मुड़ गई, जिसमें एक ऐसा तेऊ भी शामिल था जो बर्फ को नियंत्रित कर सकता था और जिसे उत्तरी जनजातियों पर विजय प्राप्त कर चुकी महिला अज चलाती थी। उसका नाम सुनते ही सबकी रूह कांप उठी। तातसुमी को अब भी यह मूर्खतापूर्ण उम्मीद थी कि शायद कहीं कोई ऐसा तेऊ मौजूद हो जो मृतकों को वापस ला सके। बुलाट ने बिना किसी झिझक के उस सपने को चकनाचूर कर दिया। मरे हुए हमेशा मरे ही रहते हैं। ग्रेटर देन यहाँ तक कि शाही हथियार भी उन्हें नहीं ला सकते। मृत्यु से जीवन। तातसुमी। ग्रेटर देन उस रात शेल ने तातसुमी को सांत्वना दी जब वह अपने बिछड़े हुए दोस्तों के लिए रोया। महल में प्रधानमंत्री नाइट रेड की बढ़ती सफलता से चिंतित होकर एक ऐसा निर्णय लिया जिससे सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने जनरल एजथ को वापस राजधानी बुला लिया। खोज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। कहीं और लियोने के साथ एक मिशन के बाद तातसुमी रास्ता भटक गया और उसकी मुलाकात सेरू से हुई, जो एक दिव्य मुस्कान और न्याय के प्रति एक परेशान करने वाले जुनून वाली इंपीरियल गार्ड अधिकारी थी। उसने उसे रास्ता खोजने में मदद की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खतरनाक चमक थी। उसकी नजरों से दूर सेरू ने अपने मृत गुरु कैप्टन ओग्रे का बदला लेने की कसम खाए। दर्दनाक शारीरिक परिवर्तन, क्रूर प्रयोग। वह नाइट रेड को खत्म करने के लिए कुछ भी सहने को तैयार थी। नाइट रेड पर दो तूफान मंडरा रहे थे। उत्तर से एक क्रूर जनरल और राजधानी से न्याय का एक कट्टर रक्षक। तूफान किसी की भी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आया। लियोन और तातसुमी रेड लाइट एरिया में तस्करों पर हमले कर रहे थे। लियोन के लिए यह एक निजी मिशन था क्योंकि वह पीड़ितों में से एक को जानता था। वहीं माइन और शेल एक घातक घात में फंस गए। सेरू ने बेरहमी से हमला किया। ओग्रे की मौत का बदला लेने की प्यास से पागल होकर कभी अनुशासित रही वह अधिकारी अब एक राक्षस बन चुकी थी। अपने बायोट्यूब कोरोरो के साथ मिलकर उसने ये साबित कर दिया कि न्याय और पागलपन के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। लड़ाई भयंकर थी। सेरू ने अपने शरीर में छिपे संशोधित हथियारों का प्रदर्शन किया, जबकि कोरोरो ने तर्क से परे पुनर्जीवन क्षमता दिखाई। माइन और शेल ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे जल्दी ही हार मानने लगे।
हताशा में शेल ने एक स्टेस की विशेष क्षमता को सक्रिय किया, जिससे एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली जिसने माइन को घातक हमले से बचा लिया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वह निहत्थी रह गई। सेरू ने कोरोरो को बेकाबू अवस्था में जाने का आदेश दिया। वह प्राणी, जो अब एक बेजान विशालकाय जानवर बन चुका था, अंतिम प्रहार के लिए आगे बढ़ा। शेल ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने माइन को खतरे से बचाया और हमले का पूरा वार खुद पर ले लिया, जिससे वह 2 टुकड़ों में कट गई। अपने क्षत विक्षत शरीर और घटती हुई शक्ति के साथ उसने अंतिम बार एक्सटेस को सक्रिय किया। उसके अंतिम विचार उसकी प्रिय मित्र के लिए थे। सेरू ने उस मृत हत्यारे को मार डालते हुए कोई दया नहीं दिखाई। ठिकाने पर वापस आकर दुख क्रोध में बदल गया। ग्रेटर देन तो हम अपना बदला ले सकते हैं। समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी पीड़ा ने उसके दर्द को कहीं अधिक खतरनाक चीज में बदल दिया। एक कठोर अटल प्रतिज्ञा की वह, और केवल वही, सू को हराएगी। शेल की मृत्यु ने एक भयावह सच्चाई उजागर कर दी। साम्राज्य अब उनका शिकार करने के लिए अपने तेव धारकों को तैनात कर रहा था। युद्ध एक नए स्तर की घातकता पर पहुंच गया था। और मानो इतना ही काफी नहीं था, जनरल साथ अंततः राजधानी लौट आई थी, अपने साथ ऐसी शक्ति लेकर जो सू को बच्चों का खेल बना देती थी। जब वे अपने दोस्त को दफना रहे थे, राजधानी में एक नए प्रकार का खतरा मंडरा रहा था। विजयी जनरल एस्डेथ ने एक ऐसी विनती की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह प्यार में पड़ना चाहती थी, लेकिन एस्डेथ के लिए प्यार आम लोगों के प्यार जैसा नहीं था। अपने आदर्श साथी के लिए आवश्यकताओं की सूची बनाते हुए उसने अपने 3 जानवरों को एक नया मिशन सौंपा। प्रधानमंत्री का विरोध करने वाले प्रमुख अधिकारियों की हत्या करना और रात के छापे को फंसाने के लिए झूठे सबूत प्लांट करना। ठिकाने पर शेल की मृत्यु अभी भी सबके लिए एक ताजा घाव थी। रात के शांत सन्नाटे में हुई बातचीत के दौरान तातासुमी ने एक पल के लिए कामे को टूटते हुए देखा। उसने स्वीकार किया कि दर्द नुकसान असहनीय था, लेकिन उसने युद्ध में प्रभावी बने रहने के लिए इसे दबा लिया। उसकी शक्ति से प्रेरित होकर तातासुमी ने एक प्रतिज्ञा की जो अंत तक गूंजती रहेगी। वह हर हाल में जीवित रहेगा। नाजेंडा ने तुरंत जाल को भांप लिया। मारे गए अधिकारी भविष्य के क्रांतिकारी राष्ट्र के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। यह एक स्पष्ट जाल था, लेकिन जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। तातासुमी और बुलाट को जोड़ियों में बांटकर शानदार क्रूज जहाज रायसेन पर भेजा गया। जहाज पर बुलाट ने अपने काले अतीत के बारे में बताया। वह कभी एक सम्मानित जनरल के अधीन शाही सेना में सेवा करता था, जिसे वर्तमान शासन द्वारा धोखा देकर मार डाला गया था। इस बीच लियोन ने राजधानी की छानबीन की और एजेल को देखकर घोर भयभीत हो गया। जनरल की उपस्थिति इतनी भयावह थी कि लियोन अपनी जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर बिना कोई कदम उठाए पीछे हट गया। जहाज पर वापस जाल बिछाया गया। नाव ने अपनी जादुई बांसुरी बजाई, जो एक शाही अवशेष थी और गहरी अप्रतिरोध्य नींद लाती थी। तातासुमी ने विरोध किया और इदारा का सामना किया, लेकिन असमान लड़ाई में वह लगभग मर ही गया था। तभी बुलेट वहां पहुंचा, जिसने जादू के प्रभाव को तोड़ने के लिए जानबूझकर खुद को घायल कर लिया था। उसके सामने उन 3 में से एक खड़ा था। उन दरिंदों के बीच एक ऐसा चेहरा जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। जनरल लिवर, उसका पूर्व कमांडर, जिसे वह लंबे समय से मरा हुआ मानता था। सबसे दर्दनाक विश्वासघात उनके जीवन की सबसे घातक लड़ाई में बदलने वाला था। पुनर्मिलन दुनिया की सबसे खूबसूरत या सबसे विनाशकारी चीजें हो सकती है। बुलाट के लिए अपने पूर्व गुरु को जीवित देखना मौत की सजा जैसा था। लिवर ने अपने पुनरुत्थान का रहस्य उजागर किया। साम्राज्य द्वारा धोखा दिए जाने के बाद एस्डेथ ने उसे बचाया था। ग्रेटर देन ESD के साथ जुड़ने के बाद से हर जगह लोग मेरे सामने कांपते हैं। ग्रेटर देन कृतज्ञता अटूट भक्ति में बदल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के बुलाट ने इनकारसियो को सक्रिय किया और एक जोरदार प्रहार से देदारा को मार गिराया। लिवर का जवाबी हमला क्रूर था। ब्लैक मार्लिन, एक अंगूठी जो उसे किसी भी तरल पदार्थ पर पूर्ण नियंत्रण देती थी। नहर का पानी उसका हथियार बन गया, जिससे उसने ऐसे प्रहार किए जिन्होंने इनकारसियो की सुरक्षा को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। जैसे ही पुराने साथी एक दूसरे को चीर फाड़ रहे थे, तातासुमी का सामना नाव से हुआ, जिसकी अमानवीय गति ने उसे लगभग पछाड़ दिया था। लेकिन असली लड़ाई टूटे हुए दिल और विकृत वफादारी के बीच थी।
दोनों तेईगु अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए। अंत में सब कुछ समाप्त हो गया। अब असली बात पर आते हैं, शुद्ध तलवारबाजी कौशल। लिवर ने एक ऐसी शीशी ली जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई, लेकिन उसमें एक घातक जहर मिला हुआ था। उसके खून से लथपथ तलवारों ने बुलाट को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों योद्धाओं ने एक ही समय पर अपने अंतिम प्रहार किए और साथ ही गिर पड़े। अपनी अंतिम सांसों में लिवर ने स्वीकार किया कि उसने एजत का अनुसरण तर्क के कारण नहीं, बल्कि केवल प्रशंसा के कारण किया था। कोई कारण नहीं था, बस उसकी असीम शक्ति के प्रति विस्मय था। जहर से ग्रस्त और मरणासन बुलाट ने नाव को अपना अंतिम दांव खेलते देखा। खुद पर चीख का प्रयोग करते हुए वह एक भयानक रूप से मांसल राक्षस में बदल गया। सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी। तभी बुलाट ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने एनकारियों की चाबी तातसुमी को सौंप दी। मेरी इच्छा का उत्तराधिकारी बनो। जानलेवा जोखिम के बावजूद तातसुमी ने स्वीकार कर लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति से तेऊ का नाम पुकारा और एनकारियों ने उत्तर दिया। इसने न केवल उसे कवच प्रदान किया, बल्कि यह विकसित भी हुआ, तातसुमी की उग्र भावना से मेल खाने के लिए खुद को नया रूप दिया। शक्ति प्राप्त करके उसने न्याओं को आसानी से नष्ट कर दिया और ठीक समय पर लौटकर बुलाट के अंतिम शब्द सुने। ग्रेटर देन एक दिन यह मुझे भी पीछे छोड़ देगा। ग्रेटर देन प्रोत्साहन के इन शब्दों ने उसके दिल को छू लिया और वह रोने लगा। कहीं और साम्राज्य में एक और भी गहरा साया मंडरा रहा था। अकामे की छोटी बहन कुरामे को राजधानी में एक नवगठित विशिष्ट इकाई में शामिल होने के लिए बुलाया गया। नाइट रेड ने एक स्तंभ खो दिया था, लेकिन एक उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया था। सवाल यह था कि क्या तातसुमी बुलाट की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा। तातसुमी का सुधार केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि एक पूर्ण रूपांतरण था। बुलाट की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने इनकारसियों में महारत हासिल करने के लिए अथक प्रशिक्षण लिया। उसके गुरु के अंतिम शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। कठोर प्रशिक्षण से वह एक दिन उन्हें पीछे छोड़ सकता था। नागेंदा पकड़े गए तेऊ को लेकर क्रांतिकारी सेना के मुख्यालय के लिए रवाना हो गया और अतिरिक्त सैनिकों की तलाश करने लगा। अकामे के अस्थायी रूप से कमान संभालने के साथ नाइट रेड का भविष्य अनिश्चित हो गया। इस बीच महल में मृत्यु अपने 3 जानवरों के नुकसान को पूर्ण उदासीनता से देख रही थी। उसके लिए हार कमजोरों का स्वाभाविक भाग्य था। उसका ध्यान एक नए विचार की ओर गया, तेऊ उपयोगकर्ताओं की एक विशिष्ट इकाई का गठन करना। नई टीम राजधानी में एक स्थान पर एकत्रित हुई। वेव, शाही नौसेना का एक भड़कीले वस्त्रों वाला युवा सैनिक। डॉक्टर, स्टाइलिश प्रयोगों की प्यास रखने वाला एक क्रूर वैज्ञानिक। कुरामे, मिठाइयों की दीवानी एक लड़की जो अपने साथ एक गहरे आंतरिक अंधकार में डूबा हुआ। सेरू, न्याय का कट्टर रक्षक। बीएस, भस्मीकरण दस्ते का नकाबपोश दैत्य। और रंग, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति जो कई राज छुपाए हुए है। मृत्यु ने औपचारिक परिचय देने से पहले उनके कौशल की परीक्षा लेने के लिए उन पर अचानक हमला किया और टास्क फोर्स का नाम जैगर यानी शिकारी रख दिया। टीम के जश्न के दौरान मृत्यु ने एक निजी रहस्योद्घाटन से सबको चौंका दिया। वह प्रेम की तलाश में थी। इसी उद्देश्य से उसने शहर भर में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की घोषणा की। अपने गांव के लिए धन की आवश्यकता होने के कारण तातसुमी ने इसमें भाग लिया। जीवन मरण की लड़ाइयों में प्राप्त अपने अनुभव के बल पर उसे जीत लगभग आसानी से मिल गई। लेकिन मैच के बाद उसकी मासूम मुस्कान पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर पड़ी जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। मृत्यु अखाड़े में उतरी, उसके गले में पट्टा डाला और उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। ग्रेटर देन हम दोनों मेरे कमरे में और बात करेंगे। ग्रेटर देन और वह उसे स्तब्ध भीड़ के सामने महल की ओर खींच ले गई। इस घटना की खबर तुरंत नाइट रेड तक पहुंच गई। अब उन्हें न केवल जैगर से छिपना था, बल्कि अपने बंदी साथी को बचाने की असंभव योजना भी बनानी थी। तातसुमी, साम्राज्य के सबसे खतरनाक जानवर का अड्डा। क्या वह बचाव होने तक जीवित रह पाएगा? किसी भी बचाव प्रयास से पहले ही तातसुमी को जैगर के साथ अपने पहले मिशन में घसीट लिया गया, जिसमें उसे डाकुओं के एक गढ़ को ध्वस्त करना था। ये ऑपरेशन शक्ति का एक क्रूर प्रदर्शन था, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। सेरू ने न्याय के अपने विकृत हथियारों का इस्तेमाल किया। डॉक्टर स्टाइलिश ने क्रूरतापूर्वक सर्जिकल सटीकता से हमला किया। बीएस ने दुश्मनों को बेरहमी से जलाकर राख कर दिया।
रन ने अपने घातक पंखों से आकाश पर राज किया। तातासुमी ने एजथ की पैनी निगाहों के नीचे ये सब होते देखा और उसे एहसास हुआ कि भागना आसान नहीं होगा। उस रात उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने सीधे एजथ का सामना किया, क्रांतिकारी सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा का इजहार किया और उससे अपने साथ लड़ने का अनुरोध किया। उसका इनकार स्पष्ट और खुलासा करने वाला था। कमजोर सहानुभूति के लायक नहीं होते। दुनिया ताकतवरों की है। मैं तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा, तुम मेरे लिए बदलोगी। नकली पहाड़ पर खतरनाक जानवरों की तलाश के दौरान तातासुमी कुरोमी में कुछ अजीब देखकर दंग रह गया। वह बिल्कुल अकामी जैसी दिखती थी। इस बात की पुष्टि ने उसे जैसे पेट में मुक्का मारा हो। वे बहनें थी और कुरोमी साम्राज्य के साथ विश्वासघात करने के लिए अकामी को मारना चाहता था। लेकिन ये शिकार उसके लिए सुनहरा अवसर बन गया। वेव के साथ लड़ते हुए तातासुमी ने इनकारियों की अदृश्यता को सक्रिय किया और भागने की कोशिश की। वेव ने उसका पीछा किया और अपने कवच प्रकार तेउ ग्रैंड चैरियट को प्रकट किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें वेव ने नाइट रेड को खून के प्यासे हत्यारे बताया। तातासुमी ने भागने पर ध्यान केंद्रित किया और नदी की धारा का उपयोग करके उनकी पहुंच से बाहर निकल गया। घायल और थका हुआ, वह लगभग एक और खतरनाक जानवर के हमले में मारा जाने वाला था। तभी अकामी ने अंधेरे से निकलकर उसे बचाया। अकामी और लिग भी पास ही थे, दूर से निगरानी कर रहे थे। सुरक्षित वापस आकर तातासुमी ने सब कुछ बताया। जैगर, उनका तेउ और बहनों के बारे में विनाशकारी सच्चाई। ग्रेटर देन मुझे नहीं लगता कि कोई भी जैगर हमसे ज्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ एस्डेथ है। ग्रेटर देन अकामी ने एस्डेथ को हराने के अपने संकल्प को दोहराया। लेकिन एक नया खतरा पहले से ही करीब आ रहा था। डॉक्टर स्टाइलिश ने तातासुमी की गंध का पता लगाने के लिए उन्नत सैनिकों का इस्तेमाल किया था। रात के छापे के दौरान छिपने की जगह का पता चल गया था। तलाशी अभियान अब पूर्ण पैमाने पर युद्ध में तब्दील होने वाला था और इस बार छिपने की कोई जगह नहीं होगी। हमला हिंसा की सुनामी की तरह तबाही मच गई। डॉक्टर स्टाइलिश की सेना ने रात्रिकालीन छापे के ठिकाने पर धावा बोल दिया और उनके सुरक्षित स्थान को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। लेक ने अपने तारों से घातक जाल बिछा दिए। वहीं अकामी का सामना टोबी से हुआ, जो रोबोटिक गति वाला योद्धा था और उसकी पौराणिक गति को चरम सीमा तक ले गया। हत्यारे हाथों से अपवित्र किए गए एक स्टास शेल के तेउ को काकू द्वारा इस्तेमाल करते देख माइन क्रोध से भड़क उठी। आसमान में डॉक्टर स्टाइलिश ने खुद को प्रकट किया और घोषणा की कि उसके सैनिक केवल इस्तेमाल किए जाने वाले अपराधी हैं, उसके विकृत प्रयोगों के लिए परीक्षण विषय है। जब तातासुमी पर काकू का कब्जा हो गया, तो माइन ने अंतिम क्षण में उसे बचा लिया और उस प्राणी से एक स्टेस वापस ले लिया। सब कुछ हारा हुआ लग रहा था, तभी आसमान खुल गया। नागेंदा एक उड़ने वाले खतरनाक जानवर के शीर्ष पर सवार होकर लौटी। उसके साथ 2 नए सहयोगी भी थे। क्रांतिकारी सेना के भविष्यवक्ता तेइगु ने हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। लियोन ने उस सैनिक से क्रूर बदला लिया जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। समूह इकट्ठा हो चुका था, लेकिन डॉक्टर स्टाइलिश ने अपना तुरूप का पत्ता दिखाया, एक लकवाग्रस्त करने वाली गैस जिसने तातासुमी को छोड़कर बाकी सभी को निष्क्रिय कर दिया, जिसे एनकारियो और नए आए लोगों ने बचा लिया था। नए आए लोगों में से एक सुसेनो ने खुद को प्रकट किया, एक मानवाकार तेउ जो जहर से अप्रभावित था। उसने अपनी अद्भुत गति और सटीकता से बचे हुए दुश्मनों का सफाया कर दिया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए सुसेनो ने डॉक्टर स्टाइलिश का पता लगाया। घिरे हुए उस पागल वैज्ञानिक ने अकल्पनीय काम किया। उसने खुद को शुद्ध खतरनाक जानवर के अर्क का इंजेक्शन लगाया और अपने ही आदमियों को खाकर एक भयानक राक्षस में बदल गया। सुसेनो ने उस राक्षस को रोके रखा ताकि समय मिल सके, जबकि तातासुमी आंशिक रूप से लकवाग्रस्त अकामी को सही जगह पर ले आया। साथ मिलकर वे उस भयानक राक्षस के करीब पहुंच गए। अंतिम निर्णायक प्रहार से अकामी ने वैज्ञानिक की जान ले ली। ग्रेटर देन तुम भाग्यशाली थे कि तुम्हारे सभी अंग सही सलामत मरे। ऐसी बात को हल्के में मत लेना। ग्रेटर देन लेकिन जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी और सभी जानते थे कि डॉक्टर स्टाइलिश तो बस शुरुआत थी। जैगर आ रहे थे और इस बार यह घात लगाकर हमला नहीं होगा, यह एक पूर्ण युद्ध होगा। लगभग सब कुछ खोने के बाद नाइट रेड ने हाईलैंड्स में शरण ली, जो खतरनाक जानवरों से भरा क्षेत्र था,
और उनके लिए एक प्राकृतिक प्रशिक्षण मैदान और एक किले दोनों का काम करता था। वहां नागेंद्र ने आधिकारिक तौर पर उन अतिरिक्त सैनिकों का परिचय कराया जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। चेल्सी, एक हत्यारी जिसकी तेउगा फाउंडेशन ने उसे बदलने की अनुमति दी थी जब चाहे प्रकट होने वाले, और सुसेनो, एक मानवरूपी तेउ जो न केवल एक दुर्जय योद्धा था बल्कि घरेलू मामलों का भी विशेषज्ञ था। इस बीच साम्राज्य में जैगर ने डॉक्टर स्टाइलिश की मृत्यु की पुष्टि की, जिससे एजथ ने क्रोधित होकर आंसू बहाते हुए अपने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा को दोहराया। समूह का माहौल पूरी तरह बदल गया। चेल्सी लगातार माइन को चिढ़ाती रहती थी, जबकि सुसेनो एक कुशल आयोजक बन गया, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि नागेंद्र उसे अपने पूर्व गुरु की याद दिलाता है। प्रशिक्षण के दौरान तात्सुमी ने इन कार्यों पर बेहतर नियंत्रण दिखाया और उसके द्वितीय हथियार हेल्बर्ट नंटोटे को अनलॉक कर दिया। लेकिन फिर चेल्सी ने सारी हदें पार कर दी। उसने खुलेआम पूरे रात्रि छापे की आलोचना की, ये दावा करते हुए कि शेल और बुलाट इसलिए मारे गए क्योंकि वे भोले थे, और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपने दिल कठोर नहीं किए तो बाकी लोगों का भी यही हाल होगा। ये हद से ज्यादा था। माइन, तात्सुमी और लिक ने उस घमंडी नए सदस्य को सबक सिखाने के लिए एक शरारत की योजना बनाई। तात्सुमी ने एनकारियों की अदृश्यता का उपयोग करके उसे स्नानघर में आश्चर्यचकित करने का प्रयास किया, लेकिन सुतेनो ने उसे एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाकर रोक दिया। एनकारियो केवल उपयोगकर्ता की छवि को छुपाता है, उसकी उपस्थिति को नहीं। ये शरारत बुरी तरह विफल रही। चेल्सी ने सब कुछ पहले ही भांप लिया था और उन्हें गुमराह करने के लिए वह पहले ही रूप बदल चुकी थी। बाद में जब स्थिति सामान्य हुई तो उसने अपने कठोर व्यवहार के पीछे की सच्चाई बताई। उसकी पिछली टीम एक मिशन के दौरान पूरी तरह नष्ट हो गई थी और वह अकेली बची थी। उसके तीखे शब्द डर से उपजे थे, नए साथियों को उसी भाग्य का सामना करते देखने का डर। अगर वह कुछ कर सकती तो भोलापन के कारण कोई और नहीं मरता। राजधानी में वापस आकर एजथ ने तात्सुमी के साथ अपने पुनर्मिलन को निकट आते हुए महसूस किया। वह अपने द्वारा प्राप्त नए घातक हथियारों के साथ युद्ध की तैयारी कर रही थी। शांति भंग हो रही थी। असली तूफान आने वाला था। स्वर्ण सिंहासन के समक्ष एजथ ने विद्रोही बलों के खात्मा में अपनी सफलता की रिपोर्ट उसी ठंडेपन से दी जैसे कोई मौसम की चर्चा करता है। बदले में उससे एक नया मिशन मिला जिसने उसकी अनोखी जिज्ञासा को जगाया, राजधानी के पास दिखाई देने वाले खतरनाक जानवरों की एक अज्ञात प्रजाति का शिकार करना। प्रधानमंत्री ऑनेस्ट ने इन जीवों में विशेष रुचि दिखाई। ग्रेटर देन हम इन नए खिलौनों के साथ बहुत मजा कर सकते हैं। ग्रेटर देन अनुरोध है कि उनमें से कुछ को जीवित पकड़ा जाए। उसकी मुस्कान ने ऐसे घिनौने इरादों को छुपा रखा था कि कोई भी सभ्य व्यक्ति उन्हें देखकर घृणा से भर उठता। मुख्य भाग। मैदान में जैगर पहले से ही सक्रिय थे। बीएस ने व्यापारियों के एक समूह को हमले से बचाया, लेकिन अपनी शक्ल सूरत के कारण उसे डर और संदेह का सामना करना पड़ा। एक शांत क्षण में उसने एक दिल दहला देने वाली बात बताई। उसने उस डर और नफरत को अतीत के अत्याचारों के प्रायश्चित के रूप में स्वीकार किया, और उसे केवल अपनी पत्नी और बेटी के निःशर्त प्रेम में ही सांत्वना मिली। रात के गुप्त ठिकाने पर सुसानो तात्सुमी को प्रशिक्षण दे रहा था, उसे सिखा रहा था कि किसी भी दुश्मन की कमजोरियों को कैसे पहचाना जाए। हालांकि वह खुद को केवल एक तेव मानता था, समूह ने उसे एक सच्चे साथी के रूप में स्वीकार किया। फिर मिशन आया, खतरनाक जानवरों की नई नस्ल को खत्म करना। कुछ लोगों ने सवाल किया कि वे साम्राज्य के साथ एक ही लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन तात्सुमी ने उन्हें एक उच्च उद्देश्य की याद दिलाई, जो सबसे बढ़कर निर्दोष लोगों की रक्षा करना था। रन ने एक भयानक सिद्धांत पेश किया, ये जीव कभी इंसान थे। डॉक्टर स्टाइलिश के प्रयोगों के विकृत परिणाम जो एक गुप्त प्रयोगशाला से भाग निकले थे। रात की गश्त के दौरान लिक ने तात्सुमी से अपने दिल की बात कही और नाइट रेड में शामिल होने का असली कारण बताया, नागेंद्र के लिए उसका प्यार। वह उससे पहली बार तब मिला था जब वह साम्राज्य की सेनापति थी। उसने तो यहाँ तक झूठ भी बोला था, अपनी मृत्यु को भी उसके पीछे चलने के लिए तैयार। एक पर्वत शिखर पर अकेले तात्सुमी का सामना उस आखिरी व्यक्ति से हुआ जिसे वह कभी देखना नहीं चाहता था। आज डेथ, उनके अप्रत्याशित मिलन को एक विशालकाय खतरनाक जानवर के अचानक प्रकट होने से विराम मिल गया। इससे पहले कि दोनों कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, राक्षस ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ा।
लेकिन क्या साथ मिलकर लड़ने से वे करीब आएंगे, या तातसुमी को केवल ये पता चलेगा कि मृत्यु वास्तव में कितनी बुरी तरह से खोई हुई है। वह विशालकाय प्राणी केवल एक धुएं का पर्दा था। एक रहस्यमय व्यक्ति अंधेरे से बाहर आया और अपना परिचय प्रधानमंत्री के पुत्र सूरा के रूप में दिया। एक चकाचौंध भरी रोशनी के साथ उसने अपने तेऊ शंबाला को सक्रिय किया। पल भर में तातसुमी और एजथ एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जिसने सब कुछ बदल दिया। वे एक सुनसान द्वीप पर उतरे जिसका उपयोग डॉक्टर स्टाइलिश के अंतिम उत्परिवर्तन के समान विशालकाय खतरनाक जानवरों के प्रजनन स्थल के रूप में किया जाता था। ये बिल्कुल डॉक्टर स्टाइलिश जैसा दिखता है जब उन्होंने वह तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया था। अजडेथ ने शक्ति का एक ऐसा स्तर दिखाया जिससे तातसुमी को एहसास हुआ कि उसने उससे कितना कम आंका था। उसने उन प्राणियों को इतनी आसानी से नष्ट कर दिया कि मानो अपमान का भाव था। एक साथ फंसे होने के बावजूद एजडेथ शांत रही और उसने अब समय आ गया था किसी ऐसी चीज का जो किसी भी लड़ाई से ज्यादा खतरनाक हो। तातसुमी के करीब आते हुए उसने एक भयानक गर्व के साथ अपना अतीत साझा किया। उसका पालन पोषण एक उत्तरी जनजाति में हुआ था जहां कानून सरल था। केवल बलवान ही जीवित रहते थे। अपनी जनजाति के नष्ट होने के बाद उसने बदला नहीं लिया। उसने शक्ति की तलाश की। सेना में भर्ती होकर उसने अपने आघात को ईंधन में बदल दिया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ताकत हासिल की। उसके तेव के पीछे की सच्चाई ने तातसुमी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। राक्षस खून चूसते हैं। इस चेतावनी को अनसुना करते हुए कि एक खतरनाक जानवर का खून किसी को भी पागल कर सकता है, उसने मृत्यु की हर एक बूंद पी ली। उसकी अटूट इच्छा शक्ति ने अभिशाप को कुचल दिया, जिससे वह बर्फ की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर सकी। तातसुमी को अंततः एक कड़वी सच्चाई समझ में आई। मृत्यु का स्वभाव आघात या पागलपन से नहीं, बल्कि वह स्वयं ही थी। उसे बदला नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें बदलने की कोई इच्छा ही नहीं थी। तभी शंबाला का पोर्टल फिर से खुल गया। अपना एकमात्र मौका देखकर तातसुमी ने एक हताश कदम उठाया। उसने एहसास को पास बुलाया, फिर अकेले ही पोर्टल से कूदकर पहाड़ पर लौट आया। एनकारियों की अदृश्यता का उपयोग करते हुए वह एस्ट के जाने तक छिपा रहा। उसे विश्वास था कि भाग्य एक दिन उन्हें फिर से मिला देगा। अब वह सचमुच स्वतंत्र था। तातसुमी ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया जिसे वह लंबे समय से नकार रहा था। उससे बचाना नामुमकिन था। अगली बार जब वे मिलेंगे तो वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे और उनमें से केवल एक ही बचेगा। राजधानी के बाहरी इलाके में नाइट रेड ने अपना मनोवैज्ञानिक युद्ध तेज कर दिया। चेल्सी एक भ्रष्ट अधिकारी के ठिकाने में घुसपैठ कर चुकी थी, लेकिन उसे पता चला कि उसका लक्ष्य पहले ही किसी और ने मार दिया था। ग्रेटर देन हम बहुत देर हो चुके थे। ग्रेटर देन मुझे नहीं पता क्या हुआ। ग्रेटर देन वह बिल्ली में बदल कर आने वाले जैगर से बच निकली, जिससे ये साबित हो गया कि उसका तेव कितना घातक हो सकता है। बेस पर वापस आकर तातसुमी ने देखा कि एन एजेंडा ने एक ऐसी योजना का खुलासा किया जो सब कुछ बदल देगी। साम्राज्य को हमेशा के लिए गिराने के लिए 3 तरफा हमला। क्रांतिकारी सेना पूर्व में शांतिपथ नामक धार्मिक समूह के विद्रोह का फायदा उठाकर ध्यान भटकाएगी, जबकि सहयोगी जनजाति पश्चिम से हमला करेगी जब साम्राज्य की सेनाएं बिखरी हुई होंगी। मुख्य सेना दक्षिण से निर्णायक प्रहार करेगी। नाइट रेड मिशन धार्मिक नेतृत्व में घुसपैठ कर रहे प्रधानमंत्री के जासूस बोलिक की हत्या करके विद्रोह को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा उन्हें यह भी करना था कि जॉगर्स को एक घातक जाल में फंसाकर उन्हें खत्म कर देना था। तातसुमी, जो अब पूरी तरह से एक हत्यारे के रास्ते पर चल पड़ा था, ने जरा भी संकोच नहीं किया। गांव का वह लड़का हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जॉगर्स को फंसाने के लिए नाइट रेड ने झूठी सूचना फैलाई, जिससे एजथ को अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। वह सेरू और रून के साथ एक रास्ते पर चली, जबकि कुरामे, वेव और बीएस को सीधे घात में भेज दिया गया। एक सुनसान खुले मैदान में कुरामे के समूह का सामना एक अकेले बिजुका से हुआ। अचानक एक गोली हवा में गूंजी जो कुरामे को निशाना बना रही थी, लेकिन वह ठीक समय पर बच गई। नाइट रेड अंधेरे से बाहर निकली और जाल का खुलासा किया। जवाब में कुरामे ने यात्सुफुसा की दाढ़ी मुंडवा दी और अपने मरे हुए कठपुतलियों को बुलाया, जिनमें विशालकाय डेस्टागुल भी शामिल था। क्रांति का भाग्य तय करने वाली लड़ाई शुरू होने वाली थी और हर कोई अगली सुबह देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा।
कुरोमे ने अपने 8 कठपुतलियों को मैदान में उतारा, जिनमें शक्तिशाली योद्धा शामिल थे जिन्हें उसने मारकर पुनर्जीवित किया था, और नटारा भी, जो उसकी बचपन की दोस्त थी और अब एक अमर अंगरक्षक बन गई थी। इस दौरान मैदान हिंसा में तब्दील हो गया। अकामी का नटारा से टकराव हुआ, जो अपनी पिछली मौत के दृश्य से भयभीत थी। पूर्व साथी खोखला होकर एक खोखले शरीर में सिमट गया। दूसरी ओर नाइट रेड के अन्य सदस्य बचे हुए कठपुतलियों से क्रूर लड़ाइयों में भिड़ गए, जिन्होंने उनकी सहनशक्ति की सीमा तक उन्हें धकेल दिया। नाजेंडा के आदेश पर सुसेनो ने विशालकाय दस्तगुल का सामना किया। लड़ाई बेहद भयंकर थी। कठपुतलियों को न तो दर्द महसूस हो रहा था और न ही डर, जिससे उन्हें हराने के लिए सटीक रणनीति अपनानी पड़ी। दूर से चेल्सी ने अपने तेऊ का उपयोग करके ध्यान भटकाया, जिससे तातासुमी को अपने प्रतिद्वंद्वी पर निर्णायक प्रहार करने का मौका मिला। जैसे ही युद्ध का रुख बदला, नाजेंडा ने एक हताश आह्वान किया। सुसेनो अपने मागातामा रूप को सक्रिय करेगा। नाजेंडा से जीवन शक्ति प्राप्त करके सुसेनो ने एक अधिक शक्तिशाली रूप धारण किया और एक विनाशकारी हमले से डिस्टागल को नष्ट कर दिया। राक्षस के मारे जाने के साथ ही नाइट रेड को एक महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई। लियोन ने बीएस के फ्लेम थ्रोवर को क्षतिग्रस्त करने में कामयाबी हासिल की। एक एक करके कठपुतलियां गिरने लगी। इस बीच लियोन और अकामी ने बीएस को घेर लिया। उसका तेव निष्क्रिय हो जाने और बचने का कोई रास्ता न होने पर उसने अकल्पनीय काम किया। ग्रेटर देन मैं इसका खात्मा कर दूंगा। ग्रेटर देन रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ग्रेटर देन उसने अपने हथियार पर आत्मविनाश तंत्र सक्रिय कर दिया। विस्फोट ने उसे और आसपास के क्षेत्र को एक भीषण आग की लपटों में घेर लिया, जिसकी गूंज चारों ओर सुनाई दी। युद्ध क्षेत्र धुआं छटने पर स्थिति बेहद स्पष्ट हो गई। जीत की कीमत बहुत भारी थी, और अभी तो और भी बुरा होना बाकी था। जंगल को चीर देने वाला विस्फोट बुल का अंतिम वीरतापूर्ण कार्य था। इस महत्वपूर्ण क्षति के साथ बचे हुए जैगर पुनर्संगठन के लिए पीछे हट गए। लियोन बच गई, हालांकि उसने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन उसके तेव ने एक शक्तिशाली पुनर्जीवन शक्ति को सक्रिय कर दिया। अति आत्मविश्वास से भरी चेल्सी ने कुरामे का अकेले ही शिकार करने का फैसला किया। एक युवा गांव की लड़की के वेश में उसका सामना बीएस से हुआ, जो शुरुआती विस्फोट से बाल बाल बच गया था। जिन गांवों को उसने जलाया था, उनमें से एक जीवित बचे व्यक्ति का रूप धारण करके चेल्सी ने उसके अत्यधिक अपराधबोध का फायदा उठाया और उसके दिल में छुरा घोंप दिया। अपनी आसान जीत के प्रति आश्वस्त होकर वह अपने असली मिशन पर निकल पड़ी। उसने कुराया का पता लगाया और उस पर घात लगाकर हमला किया, अपनी सुई से उसके एक महत्वपूर्ण अंग पर वार किया। अपनी जीत का विश्वास करते हुए चेल्सी जाने के लिए मोड़ी। घातक गलती। कुरामे एक ज़ोंबी की तरह उठ खड़ी हुई। अकामी के जाने के बाद से साम्राज्य ने एक नई शक्तिवर्धक दवा विकसित कर ली थी। एक ऐसी दवा जो इसके उपयोगकर्ताओं को लगभग अमर बना देती थी, जब तक कि उनका दिल नष्ट ना हो जाए या उनका सिर धड़ से अलग ना हो जाए। इस दवा ने शरीर को उसकी सीमाओं से परे धकेल दिया, लेकिन इसने कुरोमे को जीवित रखा। पूरी तरह से घिरी हुई चेल्सी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुरोमे की कठपुतलियों ने उसे पल भर में लकवाग्रस्त कर दिया। पकड़ी गई और टुकड़े टुकड़े कर दी गई चेल्सी के अंतिम विचार यही थे कि काश तातासुमी उसकी सफलता देख पाता और उसकी सराहना कर पाता। तातासुमी और अकामी चेल्सी की तलाश में शहर पहुंचे। चौक के बीचों बीच उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उसका सिर एक कील पर लटका हुआ था, एक चेतावनी के रूप में। चेल्सी के अहंकार ने उसकी जान ले ली थी। अब नाइट रेड को पता था कि जैगर को कम आंकना निश्चित मौत है, लेकिन तातासुमी की आंखों में जलता क्रोध ये वादा कर रहा था कि उसकी मौत का बदला खून से लिया जाएगा। चेल्सी की क्रूर मौत ने तातासुमी को तोड़ देना चाहिए था। काश मैं होता, पता नहीं, लेकिन अकामी ने उसे अपने दर्द को एक लक्ष्य में बदलने के लिए मजबूर किया। शोक मनाने का समय नहीं था, केवल बदला। नाइट रेड ने मंत्री द्वारा नियंत्रित धार्मिक गढ़ किरकू में घुसपैठ की, एक ही लक्ष्य के साथ, उसके भ्रष्ट नेता बोलिक की हत्या करना। लेकिन जैगर उसके अंगरक्षकों के रूप में आ पहुंचा, साथ ही एक नया खतरा भी सामने आया, राक्षस। ये कुलीन योद्धा ऐसे अलौकिक कारनामे करते थे जो तर्क से परे थे। कुरामे अभी भी पीड़ित था। नशे के दुष्परिणामों और अपनी चोटों के कारण अकामी ने खुद को मोर्चे पर डटे रहने के लिए मजबूर किया। इंपीरियल हत्या